एग्जाम रेडी 777 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है राहुल सोनी और आज हम बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल 2021 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल में एक फेरबदल किया गया है। इसमें कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं और कुछ ने शपथ ग्रहण की है। तो टोटल 12 मंत्रियों के द्वारा इसमें इस्तीफे दिए गए हैं और 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। अगर बात करें इन 43 मंत्रियों की तो इसमें से 15 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, 28 राज्य मंत्री हैं। इन 28 में से 8 ऐसे मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है और 20 राज्य मंत्री हैं। अगर बात करें हम 12 मंत्रियों के इस्तीफे की तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत। ये सभी बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 78 हो गई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इन सभी को मिलाकर और मोदी जी को मिलाकर टोटल 78 जो सदस्य हैं वो मंत्री परिषद में मौजूद हैं इस समय। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखें। और इन 78 में से बात की जाए तो 30 मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं और आज हम इस वीडियो में उसी कैबिनेट मंत्रालय के ऊपर बात करने वाले हैं। और एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि कैबिनेट में 11 महिलाएं शामिल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि कैबिनेट के अंदर 11 महिलाएं शामिल की गई हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल की तो उन्होंने 57 मंत्रियों के साथ इस कार्यकाल को शुरू किया था। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, 43 ने शपथ लिया है, 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 28 राज्य मंत्री हैं। टोटल मंत्री परिषद में 78 सदस्य हैं जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं। सभी के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर याद रखें। तो शुरू करते हैं अपना मंत्रिमंडल 2021। तो मंत्रिमंडल में सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह जी की, जिनके पास गृह मंत्री का पद पहले से ही दिया हुआ है। 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन्हें गृह मंत्री बना दिया गया था। उससे पहले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उस समय गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। लेकिन जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा चुनाव जीत कर आए तो इन्हें गृह मंत्री बना दिया गया। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, वर्तमान में देश का नया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो बनाया गया अमित शाह जी को। तो इनके पास अब 2 मंत्रालय हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहकारिता मंत्रालय जो कि नया बनाया गया है और साथ ही गृह मंत्री का पद भी। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। वर्तमान में देश के नए रेल मंत्री कौन बने? तो बात हो रही है रेल मंत्री की, तो वो बने अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव को नया रेल मंत्री बनाया गया है और साथ ही इनके पास संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनके पास है। मैंने शुरू में वो सभी मंत्री लिए हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक मंत्रालय हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या है? वर्तमान में देश के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर को नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। साथ ही इनके पास खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भी इनके पास है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें कि अनुराग ठाकुर के पास खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी पहले से है। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। वर्तमान में देश का नया शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब मंत्री परिषद का गठन किया जाता है तो आर्टिकल 75(1) के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखें। पॉइंट नंबर 5, देश के नए आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी को नए आयुष मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है और इनके पास पहले से जो मंत्रालय हैं वो कौन से हैं? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ये मंत्रालय इनके पास पहले से है। पॉइंट नंबर 6, देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? तो बनाया गया ज्योतिराव सिंधिया जी को। तो ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें कि ज्योतिराव सिंधिया जी को देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखें और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है? देश के नए श्रम व रोजगार मंत्रालय और पर्यावरण मंत्री कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए भूपेंद्र यादव। पर्यावरण, जल व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, देश के नए कानून व न्याय मंत्री कौन बने? तो वो बने किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को नए कानून व न्याय मंत्री बना दिया गया है। और मैंने यहां पर एक स्टैटिक फैक्ट डाला है, वो भी आपको याद रखना है कि 91 वे संविधान संशोधन 2003, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन हुआ था।
इसके अंदर मंत्री परिषद की जो कुल संख्या है उसमें लोकसभा सीटों से 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोकसभा सीटों की 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। यह 91वें संविधान संशोधन 2003 में बताया गया था। इसी के तहत ये सभी जो मंत्री परिषद गठन होता है इसी के तहत होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 9, देश के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने मनसुख मंडाविया। पॉइंट नंबर 9, देश के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया को नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। साथ ही इनके पास वर्तमान में रसायन व उर्वरक मंत्री भी हैं, तो इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है वो भी इनके पास वर्तमान में है। चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। देश के नए ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री कौन बन गए हैं? तो बन गए गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी जो हैं वो नए ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री बन गए हैं। ये सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 11, देश के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 12, देश की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? ये वाला जो मंत्रालय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि देश की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है स्मृति ईरानी। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 13, देश के नए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार को नए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। पॉइंट नंबर 14, देश के नए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? वो बने हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है और साथ ही इनके पास आवास एवं शहरी मंत्रालय भी पहले से है। तो जिनके पास 2 मंत्रालय हैं उन्हें जरूर याद रखें क्योंकि इनमें ही कंफ्यूजन होता है। तो हरदीप सिंह जी के पास आवास एवं शहरी मंत्रालय पहले से है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पॉइंट नंबर 15, देश के नए कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो वो बने नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 16, देश के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखें। तो देश के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार जो पारस हैं उन्हें नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 क्या है? वर्तमान देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। ये जो है दोस्तों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखें कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इनको तो कम से कम आप जरूर याद रखें। पॉइंट नंबर 18, देश के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जो है नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 19, देश की वर्तमान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जो है वो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। वित्त मंत्री का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसको जरूर इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखें। पॉइंट नंबर 20, वर्तमान देश के विदेश मंत्री कौन है? तो वो है एस जयशंकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एस जयशंकर वर्तमान देश के विदेश मंत्री हैं। ये जो दोनों हैं दोस्तों ये टॉप मोस्ट मंत्रियों में शामिल हैं, इनको जरूर आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट पर। पॉइंट नंबर 21, वर्तमान देश के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो वो है अर्जुन मुंडा। जनजाति जो होते हैं उनके संबंधित जितने मामले होते हैं उसका जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है अर्जुन मुंडा। तो ये फैक्ट भी आप जरूर याद रखें। पॉइंट नंबर 22, वर्तमान में देश के वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो देश के वाणिज्य उद्योग मंत्री है वो है पीयूष गोयल। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें, एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 23, वर्तमान में देश के संसदीय कार्य मंत्री और कोयला व खान मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद जोशी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें
कि संसदीय कार्य मंत्री और कोयला एवं खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। मैं आपको बता दूं इस समय कैबिनेट के अंदर 30 मंत्री हैं और ये 30 मंत्री ही इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर ही हम आज वीडियो लेकर आए हैं कि क्वेश्चन जो होता है वो यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए यही इंपॉर्टेंट है और इस पर ही हम वीडियो लेकर आए हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 24 पर। वर्तमान में देश के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं रामचंद्र प्रताप सिंह। तो रामचंद्र प्रताप सिंह नए इस्पात मंत्री बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 25, वर्तमान में देश के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में देश के जल शक्ति मंत्री हैं। पॉइंट नंबर 26, देश के नए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह देश के नए नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 27, वर्तमान में देश के नए भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 28, देश के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? तो बने पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला को नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 29, देश के नए संस्कृति व पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो नए सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जो बने वो बने जी किशन रेड्डी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखें कि नए सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो बने जी किशन रेड्डी। और पॉइंट नंबर 30, इसमें बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी के पास और इनके पास बहुत से विभाग हैं, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? इनके पास है प्रधानमंत्री और ग्रामीण लोक शिकायत, पहला विभाग है प्रधानमंत्री और ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो पहला विभाग तो यह है इनके पास कि प्रधानमंत्री और ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। दूसरा इनके पास है परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। ये सभी नीतिगत मुद्दे और नए सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ये सभी विभाग इनके पास है। और टोटल अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद में 78 लोग हैं, इसमें से 33 कैबिनेट मंत्री हैं और इन 30 कैबिनेट मंत्री के ऊपर ही हमने आज वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।